मुझे पता चला कि ग्राहक केवल डम्पलिंग्स का भरावन खाते थे, लेकिन छिलका कटोरे में छोड़ देते थे। मैं जिज्ञासु था कि उन्होंने इसे क्यों नहीं खाया, और ग्राहक ने मुझे बताया कि स्थानीय लोगों को मोटा डम्पलिंग छिलका पसंद नहीं था। जो डम्पलिंग्स मैंने बनाए थे वे मेरे गृहनगर की रेसिपी से थे। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि मेरा व्यवसाय अच्छा क्यों नहीं चल रहा था। उस शाम मैं घर गया और छिलके को इतना पतला बेलने लगा कि मैं उसके आर पार मोमबत्ती की रोशनी देख सकूं। हालांकि अगले दिन भी मेरे डम्पलिंग्स नहीं बिके। दूसरी ओर अन्य स्टॉल ग्राहकों से भरे हुए थे और मेरा स्टॉल पूरी तरह खाली था। भले ही मैं जोर से चिल्लाया, इससे कोई मदद नहीं मिली। मैंने देखा कि उनके स्टॉल पूरे दिन व्यस्त रहे। मैं सच में ईर्ष्या कर रहा था, लेकिन मेरे डम्पलिंग्स खराब हो गए और किसी ने उन्हें नहीं खरीदा। हालांकि इससे मेरा दिल टूट गया। फिर भी मैंने उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इसके बजाय मैं 3 दिन और 3 रात जागता रहा, डम्पलिंग छिलके को सुधारता रहा। फिर मैं डम्पलिंग्स को अपने मकान मालिक के पास छकाने के लिए ले गया, लेकिन मकान मालिक ने कहा कि भले ही छिलका पतला हो, फिर भी यह स्थानीय वॉन्टन छिलके जितना स्वादिष्ट नहीं होगा। इसलिए मैं डम्पलिंग्स को वॉन्टन दुकान के मालिक के पास ले गया, उनसे छकने के लिए कहा और कुछ सलाह मांगी। छकने के लिए उन्होंने सोचा कि उनका स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा कि छिलके को वॉन्टन छिलके जितना पतला बनाने के लिए मुझे लाई पानी मिलाना होगा। मैंने इसे घर पर आजमाया, लेकिन डम्पलिंग्स का स्वाद बहुत कड़वा हो गया और मूल स्वाद खो गया। जब मैं हार मानने ही वाला था, मैंने कटोरे में कुछ नमक देखा, जिसने अचानक मुझे एक विचार दिया। मैंने आटे में थोड़ी मात्रा में नमक मिलाया, जिससे लाई पानी आटे के साथ बेहतर तरीके से मिल सका। इस बार मैं आखिरकार सफल हो गया। जब मैंने सुधारे हुए डम्पलिंग्स के साथ फिर से अपना स्टॉल लगाया, तो इसने तुरंत ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया। जल्द ही मैंने जो भी डम्पलिंग्स तैयार किए थे सब बिक गए। सभी ने कहा कि उनका स्वाद बहुत अच्छा है। उनकी मेरे डम्पलिंग्स के लिए प्रशंसा देकर मैं खुशी से मुस्कुराया। उसके बाद से मेरा व्यवसाय बेहतर से बेहतर होता गया। मैं अकेले मांग को पूरा नहीं कर सका, इसलिए मेरी बेटी मदद करने आई। अप्रत्याशित रूप से इसने कुछ गुंडों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने न केवल मुझसे सुरक्षा पैसा मांगा, बल्कि मेरी बेटी को भी ले जाना चाहते थे। आप देखिए, मेरी बेटी ही मेरी सब कुछ है। उस क्षण मैंने अपने भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। मैंने एक छुरा उठाया, अपनी दोनों बेटियों को अपने पीछे कसकर पकड़ लिया और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। गुंडों का नेता यह देखकर जम गया। मेरे इस कार्य ने उसके बचपन की यादों को जगा दिया, जब उसकी माँ ने उसी तरह उसकी रक्षा की थी। मेरे साहस ने उसे प्रभावित किया और उसने डम्पलिंग्स का एक कटोरा मंगाया। हालांकि मैं अनिच्छुक था, फिर भी मैंने उसे एक कटोरा डम्पलिंग्स परोसा। मेरी आश्चर्य की बात, खाने के बाद वह बहुत संतुष्ट था और न केवल अपने हर आदमी के लिए एक हिस्सा मंगाया, बल्कि खुशी खुशी भुगतान भी किया। उसने मेरा सुरक्षा शुल्क भी आधा कर दिया। बाद में अपनी माँ के जन्मदिन के लिए उसने मुझसे 500 डम्पलिंग्स का ऑर्डर दिया। मैंने न केवल समस्या का समाधान किया, बल्कि अप्रत्याशित रूप से एक बड़ा ग्राहक भी प्राप्त किया।